नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सुपर टेट और यूपी टेट में पॉलिटी बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट है, जिसमें हम बहुत दिनों से लगातार सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को ले रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो प्रेसिडेंट से सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनका एक सार लेके आया था। करीब 30 से ऊपर प्रश्न थे उसमें, वो लेके आए थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक है द यूनियन लेजिस्लेचर, मतलब हमारा जो विधान मंडल है, जिसमें हमारी लोकसभा, राज्यसभा, उससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बिंदु उन पर हम बात करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जितना बड़ा मंडल है, जितना बड़ा हमारा राज्यसभा और लोकसभा है, उतने ही हमारे पास टॉपिक्स भी हैं। तो हम आज करीब 20+ कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग लेते हैं और धीमे धीमे हम इस पूरे विधानमंडल को ख़त्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो किसके अनुसार होता है? क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव, मतलब संचयी वोट प्रणाली, एकल अहस्तांतरणीय वोट प्रणाली, एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो राज्यसभा में जो चुनाव होते हैं जो हमारा राज्यसभा का जो हमारा मंडल है, जहाँ पे वहाँ जो लोग जाते हैं, तो याद रखिएगा उनका जो सिलेक्शन है या जो उनको चुनने का तरीका है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली कहलाती है, जिसके अकॉर्डिंग उनका चुनाव होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब राज्यसभा में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? तो याद रखिएगा 200, 210, 250 या 260 में। तो याद रखिएगा जो हमारे 250 हैं, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है राज्यसभा की। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे, स्पीकर कौन थे? तो मालंगोंकर, पी उपेंद्र, अनंत श्यानम अयंगर, या फिर हुकम सिंह। तो आपको बताना है इनमें से कौन प्रथम स्पीकर थे लोकसभा के। तो याद रखिएगा जो हमारे मालगोंकर जी हैं, मालगोंकरी जो भी हैं, जो हमारे थे, वो हमारे फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। नेक्स्ट लेते हैं। Who according to the Anti-Defection Act is the final authority to decide whether a member of Lok Sabha has incurred disqualification due to defection? Speaker, President, Election Commission, या फिर हाई कोर्ट। मतलब दल बदल विरोधी अधिनियम के अनुसार यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास जाता है कि लोकसभा के सदस्य को दल बदल के कारण अयोग्यता का सामना करना पड़े? तो वो कौन है? राष्ट्रपति हैं, चुनाव आयोग है, उच्च न्यायालय है, या फिर हमारे जो स्पीकर होते हैं वो। तो याद रखिएगा लोकसभा में अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा है, दल बदल का जो अधिनियम है वो लगा है, तो हमारे जो हमारे स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि इस पे अब क्या निर्णय लेना है। नेक्स्ट लेते हैं। हु इज़ द ऑथराइज्ड टू डिसाइड ओवर डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट? अब देखिए यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे कोई भी रीज़न हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन का, वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ था। याद रखिएगा अंतर है। तो संसद के एक सदस्य का अयोग्यता के संबंध में विवाद पर निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? तो याद रखिए इलेक्शन कमिश्नर हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, प्रेसिडेंट हैं, या फिर अ कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। चुनाव आयुक्त हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, या फिर संसद द्वारा गठित एक समिति। तो याद रखिएगा हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो सदस्य है वो अयोग्य है या फिर योग्य। The Lok Sabha is called in session for at least how many times in a year? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा को वर्ष में कम से कम कितनी बार सत्र में बुलाया जा सकता है? तो जो लोकसभा को है वो करीब करीब जो एटलीस्ट जो है वो हमारा है थ्री टाइम्स का है। याद रखिएगा 3 बार कम से कम हम लोकसभा के सभा को जो हमारा सेशन होता है, सत्र है, उसको बुलाया जाता है।
व्हाट इज जीरो ओवर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। व्हाट इज जीरो ओवर, तो शून्य घंटा क्या होता है? तो व्हेन द प्रपोजल ऑफ द अपोजिशन आर कंसीडर्ड, व्हेन मैटर ऑफ utmost इंपॉर्टेंस आर रेज्ड, इंटरवल बिटवीन द मॉर्निंग एंड द आफ्टरनून सेशन, या फिर व्हेन अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, जब विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है, जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है, सुबह और दोपहर के सत्रों के बीच अंतराल, या फिर जब लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता हो। तो याद रखिएगा, तो जो जीरो आवर है हमारा, उसका जो मतलब है वो हमारे व्हेन मैटर ऑफ ऑटमोस्ट इम्पॉर्टेंस आर रेज, मतलब जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है, उस काल को, उस समय को जीरो आवर कहा जाता है। When the Lok Sabha is dissolved, याद रखिएगा, when the Lok Sabha is dissolved, the speaker continues in office till a new, जब लोकसभा भंग हो जाती है तो अध्यक्ष नए पद पर अपने पद पर कब तक काम करता है? जब लोकसभा बन जाए। स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यू हाउस मीट्स, या फिर गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, मतलब लोकसभा का गठन हो तब तक वो काम करेगा। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए तब तक काम करेगा। जब नया सदन मिलता है तो अध्यक्ष चुना जाता है, या फिर सरकार बनाती है। तो याद रखिएगा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाने के बाद स्पीकर कब तक काम करेगा? जब तक स्पीकर नया ना चुन लिया जाए। स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यू हाउस मीट्स, नया हमारा हाउस मिलता है, मतलब हमारा जब सदन बैठता है तब हमारे नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, संसदीय मामलों मंत्री, या फिर विपक्ष के नेता। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं देश के, वो होते हैं। पार्लियामेंट एक्सपेंडिचर इज कंट्रोल्ड बाय, बढ़िया क्वेश्चन है। संसद का जो व्यय है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, या फिर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राष्ट्रपति, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो याद रखिएगा, जो पार्लियामेंट है उसके एक्सपेंडिचर पे कौन ध्यान रखता है, कौन कंट्रोल करता है? तो कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उनके द्वारा ये पूरा जितना भी व्यय है वो ध्यान या नियंत्रित किया जाता है। What is the minimum percentage of seats of a party should get to be recognized as the opposition party in the legislature? किसी पार्टी को कितनी सीटों के न्यूनतम प्रतिशत के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए ताकि वो क्या कहला सके? विपक्षी दल कहला सके। 20%, 15%, 10%, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो याद रखिएगा, ऐसा कुछ भी परसेंटेज नहीं होता है इलेक्शन में अपोजिशन पार्टी बनने के लिए। Which of the following states sends the maximum number of member to the राज्यसभा? ये तो गेस करना भी आसान है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो भेजता है कहाँ पर? राज्यसभा में। याद रखिएगा, तो ये अपना और कोई हो ही नहीं सकता, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। The first woman film star nominated elected to the राज्यसभा was, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राज्यसभा के लिए मनोनीत या फिर निर्वाचित पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी? नरगिस दत्त, वैजयंतीमाला, हेमा मालिनी, या फिर जयललिता। तो याद रखिएगा, जो हमारी नरगिस दत्त थी वो पहली एक्ट्रेस थी जिनको चुना गया था कहाँ पर? राज्यसभा के लिए। What type of party system has been evolved in India? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था विकसित है? सिंगल पार्टी, बाई पार्टी, मल्टी पार्टी, या फिर पार्टी लेस? तो सबको पता है कि इंडिया में मल्टी पार्टी मतलब बहु पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां मौजूद हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखे हैं। इसी तरीके से अभी बहुत बड़ा टॉपिक है तो 2-3 वीडियो सिर्फ इस पे ही बनेंगी, तो ये सभी वीडियोस को ज़रूर याद रखिएगा। देखिए, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है जिसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक भी फालतू का क्वेश्चन मैंने रखा ही नहीं है क्योंकि ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना प्यार इस चैनल को देते रहिएगा।